Hello student, how are you? Student, in the previous class I have discussed about the capacitance and what about the capacitor. And today in this class I am going to explain capacitance of a parallel plate capacitor. अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कैसे पता करेंगे इसी को आज मैं डिस्कस करूंगा. So first of all we should draw a parallel plate capacitor. So to draw a parallel plate capacitor, I just take a plate. Here is a plate. अब आप फिर से कहेंगे कि सर ये प्लेट जैसा तो दिख नहीं रहा है. तो मैं आपको बताऊं कि जब आप प्लेट को इस साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा. But if you are seeing the same plate from this side, then you will see the structure like this. तो यहां पर मैंने दिखाया हुआ है कि एक प्लेट है जिसको हमने चार्ज दे दिया है. So if we are providing some of the charge to this plate, then total charge will get distributed throughout its surface. इसके सरफेस पर चार्ज क्या करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो सरफेस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इस तरह के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एंड द डेंसिटी विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो जो इस साइड प्लेट के इस साइड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी जो डेंसिटी है इट इज इंडिकेटेड बाय द प्लस सिग्मा. एस फॉर सरफेस एंड एस फॉर सिग्मा. आसान होगा याद करने के लिए. तो देखो बच्चों, इसमें हमने किया क्या कि एक प्लेट ले लिया है और नीचे में इंसुलेटिंग स्टैंड प्रोवाइड कर दिए हैं सो दैट द प्रोवाइडेड चार्ज कैन नॉट मूव टू द ग्राउंड. ग्राउंड में न जा सके इसलिए ऐसा हमने किया हुआ है. एंड वी प्लेस अनदर अनचार्ज प्लेट पैरेलली टू दिस. इसके पैरेलली में हमने एक अनचार्ज प्लेट प्लेस कर दिया है. तो आप जानते हैं कि भाई अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा अनचार्ज प्लेट के पास तो वहां पर भी एक इफेक्ट पाया जाएगा जिसके कारण ये अनचार्ज प्लेट पर भी क्या हो जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा. तो जो इफेक्ट से चार्ज प्रोड्यूस होता है इस तरह के चार्जिंग को मैंने पहले ही बताया है. इट इज नोन एज द चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रभाव से. तो इधर में प्लस है तो प्लस के इफेक्ट से इस साइड में क्या जाएगा, देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस. सो हियर नेगेटिव चार्ज विल अपीयर एंड फ्रॉम द अदर साइड देयर विल बी द पॉजिटिव चार्ज. इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहां पर ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा. तो ये वाला भी चार्ज हो गया. एंड दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज द चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्ज प्लेट के क्लोज में अगर अनचार्ज प्लेट आ रहा है तो इस चार्ज प्लेट के इफेक्ट से ये भी चार्ज हो जाएगा. तो अब देखिए क्या करना है, हमें करना क्या है कि कैपेसिटेंस बनाने के लिए कैपेसिटर बनाने के लिए दिस साइड मस्ट बी कनेक्टेड विद द ग्राउंड. ये सब मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बता दिया है. तो देखिए क्या हो जाएगा, जब आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाया था इसे हटा देंगे. Why? Because these all positive charge will move to the ground. ऐसे चला जाएगा. तो अब क्या हो जाता है, तो अब आप देखते हैं कि one plate will acquire the positive charge, only the positive charge, and other plate will acquire only the negative charge. देखिए मैंने इसको फिर से ऐसे बना दिया. अब यहां पर हम इसको प्लस दिखा देते हैं. It is here's the positive charges and here's the negative charges. You can see here now it is negative charge and this side also there is the positive charge. भाई वही प्लेट हम बना रहे हैं वहां पास और यहाँ पर ये इंसुलेटिंग स्टैंड, फिर से हमने इंसुलेटिंग स्टैंड दिखा दिया. As this side is connected with the ground, so all the positive charge is now moved to the ground and this whole combination is known as the parallel plate capacitor. कैसे ये कैपेसिटर बनता है, कैसे इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है. कैपेसिटर वो होता है जिसकी कैपेसिटी क्या कर जाए, चार्ज स्टोर करने की इंक्रीज करा देते हैं, वही बनता है कैपेसिटर. सो दिस ऑल थिंग इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस क्लास एंड इन दिस सेशन आई हैव टू ओनली एक्सप्लेन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों. तो देखिए मैंने बताया है आपको, हमारे पास एक सिंगल फॉर्मूला है
क्या फॉर्मूला है, तो बस हम यहां लिख देंगे फ्रॉम फार्मूला, ऐसे लिख देंगे, यहीं से स्टार्ट हर बार करेंगे। सो Q इज इक्वल टू द CV, यही मैंने पढ़ाया था। नाउ C इज इक्वल टू द Q बाई V, अपने को ये फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस का। एंड इफ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q, दैट इज द चार्ज ऑन प्लेट, एंड द वैल्यू ऑफ V, व्हाट इज V? Actually this V is the potential difference between plate 1 and 2, याद रखिएगा भाई, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। सो देयर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 and 2. So V is the potential difference between these two plates. So if we have the value of Q as well as V, then by putting these value we can get the capacitance. तो चलिए पहले पता करते हैं कि what will be the value of Q। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस प्लेट पर जो चार्ज डेंसिटी आएगा वो आएगा प्लस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड एज देयर इज नेगेटिव चार्जेस सो देयर विल बी द माइनस सिग्मा। चलिए लिखते हैं फ्रॉम फार्मूला, तो Q की वैल्यू पता करनी है तो हम लिखेंगे सिग्मा का फॉर्मूला। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस पर कितना चार्ज और उसका एरिया, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सिग्मा? सिग्मा इज इक्वल टू द चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज देंगे, सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसकी डेंसिटी क्या आ रही है उसी को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो सिग्मा इज इक्वल टू द Q बाई A। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ Q। सो Q इज इक्वल टू द सिग्मा इंटू A। सो हियर्स द इक्वेशन नंबर 2। इसके लिए हमने Q की वैल्यू निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अगर हमको किसी तरह से V की वैल्यू पता चल जाए तो चलिए V की वैल्यू निकालते हैं, पता करते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V। तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा इस फिगर को देखना होगा। देखो बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ परपेंडिकुलरली आउटसाइड जाता है, परपेंडिकुलरली आउटसाइड। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, देखिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं ये प्लेट को, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड ऐसे जा रहा होगा। तो देखिए मैंने यहां बना दिया कि इस वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इधर की ओर हो जाएगा। इसको मैंने दिखा दिया फर्स्ट वाले प्लेट के कारण, मैंने इंडिकेट कर दिया E1 से। अब आप भूल जाइए कि यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। अब आप केवल नेगेटिव को देखिए, केवल नेगेटिव चार्ज प्लेट को देखिए, तो इसको भूल गए। तो अब आप जानिए कि नेगेटिव वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड, पॉजिटिव से दूर की तरफ होता है, नेगेटिव के अंदर की तरफ होता है। तो यहां पर आप बनाएंगे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके, नेगेटिव वाले कारण। तो आप पा रहे हैं कि इसका भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। बच्चों दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू द E1 प्लस E2 and there will be the uniform electric field. Why? Because electric field lines will move from positive charge to the direction of negative charge. ऐसे सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चला जाएगा and there will be the uniform. तो आप जानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। एक चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर याद नहीं है तो याद कर लेंगे, फॉर्मूला इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ, वैल्यू आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव प्लेट के कारण अगर हम बात करें, अगर नेगेटिव प्लेट को देखें तो चार्ज डेंसिटी तो उसमें भी सेम है, साइन का बस डिफरेंस है। तो ऐसे केस में इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो यहां पर देख रहे हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड कर देंगे तो आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई सिग्मा बाई 2 में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में नीचे में क्या था, 2 था, आधा था, तो आधा आधा मिला के पूरा हो गया। सो हियर यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ई, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसे यहां ऐसे दिखा देता हूं कि ई की वैल्यू क्या आ रही है, ई इज इक्वल टू द सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से देखिए, E1 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, as both are in the same direction and therefore there is uniform electric field, so total value of electric field will be the E sigma, E is equal to the sigma by epsilon naught। तो हमारे पास इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। और अगर हम बता दें कि इन प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है D, इफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज D, अगर D दिया हुआ है, देखिए फिर से देखिए, पहले तो डेरिवेशन में लिखे थे Q इज इक्वल टू द सी वी, थोड़ा याद दिलाते हैं। सो C इज इक्वल टू द Q बाई V, एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ Q वी राइट द फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू द Q बाई A, एंड आफ्टर दैट Q इज इक्वल टू द सिग्मा A, एंड नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ V वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। तो अगर यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और E की वैल्यू आ गया है तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, E इज इक्वल टू द क्या होता है, V बाई R, E इज इक्वल टू द V बाई R। बच्चों फॉर्मूला तो आपने पढ़ा हुआ था, E इज इक्वल टू द माइनस डी वी अपॉन डी आर। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, आपने जो पढ़ा था वो क्या था, E इज इक्वल टू द माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये पढ़ा था आपने पहले। बट if there is differentiation then it is indicating that there will be the non-uniform electric field, but if electric field is constant, that is uniform, then the same formula may also be written as E is equal to the V by R। simply इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे V क्या है, V is the potential difference, and what is R, R is the separation between two points for which we are getting this potential difference। समझिए फिर से, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रहा है और यहां पर इनके बीच का सेपरेशन क्या है, R है, और साथ में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, तब ये फॉर्मूला लगता है E इज इक्वल टू द V बाई R। लेकिन आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो V है, लेकिन जो बीच का सेपरेशन है वो R के स्पेस पर हमने क्या यूज किया है, D यूज किया है। तो यहां तो ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम फार्मूला ऐसे लिख देते हैं, और फिर यहां से क्या आ जाएगा, तो यहां पर आप लिख देंगे, इसको कट कर देते हैं, आ जाएगा E इज इक्वल टू द V बाई D, सेम फॉर्मूला, V बाई R के प्लेस पर V बाई D। सो हियर विल बी द, वी कैन राइट हियर, सो V इज इक्वल टू द ED, ED आ गया। अब आप देख रहे हैं कि एज आपने देखा हुआ है, क्या देखा है, तो E की वैल्यू हमने यहां पर निकाला हुआ है, E इज इक्वल टू द सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने निकाला हुआ था। तो अब करते क्या है कि यहां पर हम इस वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो जब इस वैल्यू को इसमें पुट करना है तो यहां पर हम इसको लिख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 था, इसको इंडिकेट कर देते हैं, नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड हियर्स द इक्वेशन नंबर 4। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इन द इक्वेशन नंबर 3। तो चलिए यहां पर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, उस पर लिखते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए फिर से देखिए कि इक्वेशन 3 क्या है पहले, तो इक्वेशन 3 है V इज इक्वल टू द E इंटू डी है, इक्वेशन 3 है V इज इक्वल टू द E इंटू डी है, और उसमें ये वैल्यू पुट करना है, E की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हमने लिख दिया
कि V इज इक्वल टू, उसी पेज को थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा, E इंटू डी इज इक्वल टू द सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, द वैल्यू ऑफ E इंटू डी. सो हियर्स द इक्वेशन नंबर 5. अब बच्चों देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गया है. फिर से आप वापस आइए, देखें, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ Q फॉर द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. वी हैव द वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू है सिग्मा ए, एंड वी हैव ऑल्सो द वैल्यू ऑफ V. वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ V. वैल्यू ऑफ V भी कैलकुलेट कर दिए हैं. तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन फर्स्ट, जो निकालें उसको पुट कर देते हैं. तो आ जाएगा यहाँ पर C इज इक्वल टू द Q बाई V. थोड़ा मैं आपको दिखाने के लिए लिख देता हूँ. अब Q की वैल्यू जो निकाले हैं वो आया था सिग्मा इंटू ए एंड डिवाइडेड बाई V. तो आपने अभी देखा है V की वैल्यू क्या आया है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आया हुआ है. तो आप देख रहे हैं कि सिग्मा से सिग्मा क्या करेगा, कैंसिल कर जाएगा. इसे कैंसिल आउट ऐसे कर देते हैं. एंड हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई सी. सो व्हाट अबाउट द फॉर्मूला C इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी. देखिए इसको याद करेंगे. What about the formula of parallel plate capacitor? It is C is equal to the epsilon naught A by D. Epsilon naught A by D. So it's the formula of capacitance of a parallel plate capacitor. अब आप मेरे पुराने क्लास को याद करिए, अगर नहीं किए तो उसे फिर से करिए, फिर से देखें. तो मैंने उसमें बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है it does not depends upon the charge and potential. बार बार मैं इस बात को फोकस करता हूं कि जो कैपेसिटेंस होता है it does not depends upon the charge and potential. जो फर्स्ट फॉर्मूला आता है वो तो ये आता है Q is equal to the CV. So C is equal to the Q by V. आप तुरंत देखते हैं और तुरंत फर्स्ट साइड में आपके दिमाग में आता है कि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा. ऐसा नहीं है. चार्ज की वैल्यू चेंज करने से पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होता है और रेशियो इक्वल पाया जाता है. अब मैंने ये भी पिछले क्लास में बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर. जो बॉडी रहता है उसका शेप और साइज क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा, उसी पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस उसी पर डिपेंड करता है. तो अब आप देख लीजिए. और साथ में क्या बताया था, साथ में मैंने ये भी बताया था कि ये डिपेंड करता है किस पे, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे. तो देखिए कंस्ट्रक्शन पर आया ना, शेप एंड साइज मींस व्हाट, कंस्ट्रक्शन. तो जो कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो डिपेंड कर रहा है उसके एरिया पे. तो अगर बच्चों हमने क्या कर दिया, एरिया इंक्रीज कर दिया, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या करेगा, बढ़ जाएगा. एंड इफ वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डी, अगर डी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना, डी की वैल्यू कम रखेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा. और डी की वैल्यू, मैं हाथ से क्या बता रहा हूँ, प्लेट्स बता रहा हूँ, अगर डी की वैल्यू बढ़ा देंगे तो डी की वैल्यू बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस इज ओनली डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज, दैट इज कंस्ट्रक्शन, एंड अपॉन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. इस कंडीशन में हमने फ्री स्पेस लिया है. तो यहां अगर हम कह दें कि इफ मीडियम इज प्रेजेंट, इफ मीडियम इज प्रेजेंट, अगर मीडियम होगा, तो मैंने पहले ही बताया कि जब भी मीडियम वाली बात आएगी तो आप एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या लगा देंगे, के लगा देंगे, एप्सिलॉन नॉट के. और एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे आपने लगा दिया एप्सिलॉन नॉट के, और फिर आ जाएगा के ए बाई डी. सो द फॉर्मूला बिकम्स C इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट के या के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो बोलने में अच्छा लगे वही बोलिए. सो C इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी. गाने की तरह बोलते हैं, C इज इक्वल टू द के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. आप ज्यादातर फॉर्मूले को करिए क्या कि कुछ गाने वाले स्टाइल से याद करिए, ताकि आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाए. जब भी आप कोई गाना गाते हैं तो जल्दी भूलता नहीं है, तो उसी तरह से पढ़िए एंजॉय करते हुए.
तो बच्चों हमने यहाँ पर पा लिया कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए इसी को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो वन क्वेश्चन इज देयर, इफ इन अ क्वेश्चन इफ एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज increased by twice and separation between the plates is decreased by half, then what will be the capacitance of this parallel plate capacitor? Initially capacitance was C। ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप कह रहा है कि जो कैपेसिटेंस था वो C था, तो आप C लिख दीजिए। आपको C दिया हुआ है इसलिए C लिख देंगे और फॉर्मूला लिख देंगे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी एज कैपेसिटेंस इनिशियली इज गिवन, सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब कह रहा है कि जो एरिया है ना वो A डैश हो गया है, और कितना हो गया है, तो ट्वाइस हो गया है। और जो D है वो क्या हो गया है, D डैश हो गया है, और कितना हो गया है, तो D बाई 2 हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लिखेंगे C डैश इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट A डैश बाई D डैश। वाई आई एम पुटिंग हियर डैश, जस्ट टू इंडिकेट दैट एरिया ऑफ द प्लेट एज वेल एज सेपरेशन इज चेंज्ड। तो आगे बढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू 2A और D की वैल्यू D बाई 2। सो हियर यू विल गेट दैट 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों देखिए ज़्यादातर मैंने देखा है एग्जाम में आपसे यही गलती होता है, आप करते क्या हो कि नहीं यहीं पर आंसर लिख देते हो कि आंसर विल बी द 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बट व्हाट अबाउट द मेन थिंग, मेन थिंग इज दैट एरिया ऑफ द प्लेट इज नॉट गिवन एज A एंड सेपरेशन इज नॉट गिवन एज D, बट कैपेसिटेंस इज गिवन एज C। तो C दिया हुआ है, अगर A और D के टर्म में कुछ दिया होता तो हमारा ये आंसर हो सकता था, बट एज ओनली C इज गिवन सो यू शुड कंपेयर दीज टू वैल्यूज। सो आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए जो C डैश आ रहा है ना वो आ रहा है 4, एंड व्हाट अबाउट द एप्सिलॉन नॉट A बाई D, सो यू कैन सी हियर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट इट इज C। So your answer is C dash is equal to the 4C. So it's the answer, यही आंसर है। ऐसा नहीं कि आप क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, एंड वन न्यूमेरिकल जस्ट टू एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन, हाउ इट्स कैपेसिटेंस इज डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों आप इसका नोट्स तैयार कर लेंगे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेरिवेशन एज वेल एज आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, आप तैयार कर लेंगे। थैंक यू।